माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्रघंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यही स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे लिए कल्याणकारी है। इस देवी के मस्तक पर चंदा घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत ही चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वह खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित है। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहती है। इसके घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह से ध्वनियाँ सुनाई देती है। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता, निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करना चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम के अधिकारी बन जाते हैं। यह देवी कल्याणकारी है। सनातन धर्म के हिसाब से नवरात्रि के तीसरे दिन लाल रंग के कपड़ा पहनना शुभ माना जाता है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। माँ चंद्रघंटा को लाल रंग काफ़ी प्रिय होता है। शक्ति और प्रेम के प्रतीक लाल रंग के कपड़े से माँ चंद्रघंटा को सजाया जाता है और कहा जाता है कि नवरात्रि के तीसरे दिन जो लोग इस लाल रंग के कपड़े पहनते हैं तो उनके जीवन में माँ चंद्रघंटा हर रंग भर देती है। बात की जाए नवरात्रि के इस तीसरे दिन की पूजा की तो माँ को खीर का भोग लगाने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। क्या आप जानते हैं पूजा के नियम? आइए मैं आपको बताती हूँ। सुबह की पूजा में साफ वस्त्र पहनना चाहिए। ताजे फूल सहित दीपक और स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। इन 5 गलतियों से बचने से नकारात्मकता दूर रहती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। वास्तु नियमों का पालन करें ताकि घर में शांति, समृद्धि और मंगलमय वातावरण बना रहे। और मैं आपको बताती हूँ कि क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। वास्तु और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान को गंदे, मैले या फटे पुराने वस्त्र अर्पित करना अशुभ है। यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और घर में सुख समृद्धि प्रभावित होती है। हमेशा साफ, नए और रंगीन वस्त्र चढ़ाएं। इससे सकारात्मकता बढ़ती है और मंगलमय वातावरण बनता रहता है।